जय श्री राम। ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। राम केन्ह चाहि सोई होई, करे अन्यथा अस नहीं कोई। प्रभु श्री राम दया के सागर, करुणा निधान। प्रभु की माया अपरंपार है। नारद जी प्रभु श्री राम के पास पहुँचे हैं और प्रभु श्री राम बड़े आदर के साथ उनको हृदय से लगाकर और अपने साथ आसन पर बिठाए हैं और लक्ष्मण जी चरण पखारे हैं मुनि नारद के। प्रभु अति प्रसन्न है। प्रभु को प्रसन्न देखकर नारद जी का साहस थोड़ा बढ़ जाता है। नाना विधि विनती करी, प्रभु प्रसन्न जिय जान। नारद बोले बचन तब, जोरी सरोरुह पान। अति प्रसन्न रघुनाथ जाने, अति प्रसन्न रघुनाथ ही जाने। पुनि बोले नारद मृदुवाणी। तब नारद जी कह रहे हैं मीठे वचनों से कि प्रभु राम जब ही प्रेरेउ निज माया। जब आपने अपनी माया को प्रेरित किया, मोहे हूँ मोह सुनहु रघुराया। हे प्रभु श्री राम, आपकी माया मुझे मोहित कर दे। अब मेरी ढिठाई को क्षमा कीजिएगा, लेकिन मैं जरूर जानना चाहूंगा कि तब विवाह मैं चाहूं कि ना। उस समय जब आपकी माया ने हमको मोहित किया था और मैं विवाह करना चाहता था, तब विवाह मैं चाहूं कि ना। प्रभु के ही कारण करे न दीना। आपने किस कारण से मेरा विवाह नहीं होने दिया था? प्रभु को प्रसन्न जाने हैं नारद जी, इसलिए अपने दिल की बात प्रभु श्री राम से कहते हैं कि आपने उस समय मेरा विवाह क्यों नहीं होने दिया? प्रभु के ही कारण नहीं होने दिया हमारा विवाह। तब प्रभु मुस्कुराए और कह रहे हैं कि सुनो मुनि कहूं तो ही सहरोषा। हे मुनिवर, आपसे नाराजगी से नहीं, हर्षपूर्वक कहता हूं। भजहि जे मोहि तजि सकल भरोसा। जो सारे भरोसों को छोड़कर, सारे सहारों को, सारी उम्मीदों को, सारी आशाओं को छोड़कर सिर्फ मुझे भजते हैं और मेरे भरोसे रहते हैं, उनकी रखवाली करना हमारा दायित्व है। करऊं सदा तिनकै रखवारी, जिमि बालक राखई महतारी। उनका मैं उसी प्रकार ख्याल रखता हूं जिस प्रकार एक माँ अपने बच्चे का ख्याल रखती है। जैसे गहसी सुबच्छ अनल अहिधाई। ध्यान देने योग्य लाइन है। गहसी सुबच्छ अनल अहिधाई, तह जननी राखई अरगाई। छोटा बच्चा जो अबोध है, सांप और आग अगर उसके आगे दिख जाए
तो दौड़कर वो बच्चा आग या सांप किसी को पकड़ ले। लेकिन अगर वहां पर माता उपस्थित है तो जैसे ही बालक आग को पकड़ने के लिए दौड़ रहा है या सांप को पकड़ने के लिए दौड़ रहा है तो माता उसको बच्चे को उठा लेती है, उसको अलग करके अपने बच्चे की रक्षा कर लेती। तह जननी राखई अरगाई, वहां मां अपने बच्चे को उठाकर उस खतरे से उसकी रक्षा कर लेती। किंतु प्रौढ़ भये ते ही सुत पर माता, जब वही बच्चा बड़ा हो जाता है तो वही माँ प्रीति करई नहीं पाछिली बाता, माता अपने पुत्र से प्रेम तो उतना ही करती है किंतु उसकी सुरक्षा की उसे चिंता नहीं रहती है, क्योंकि वो पुत्र अब माता के भरोसे नहीं रहता है, वो अपनी सुरक्षा खुद करता है और उसको ये लगता है कि वो अपनी सुरक्षा कर लेगा, उसे मां की सुरक्षा की आवश्यकता नहीं है। उसी प्रकार मोरे प्रौढ़ तनय समज्ञानी, मेरे बड़े बच्चे कौन हैं? ज्ञानी लोग जो अपनी रक्षा खुद कर सकते हैं। और बालक सुत समदास अमानी, जिनको ज्ञान मिल जाता है उनको अहंकार हो जाता है, जिनको धन मिल जाता है उनको अहंकार हो जाता है, जिनको बल मिल जाता है उनको अहंकार हो जाता है। तो जिनको अहंकार हो जाता है वो मेरे सहारे नहीं रहते ना। जैसे बच्चा बड़ा होने पर अपने माँ के सहारे नहीं रहता है, उसी प्रकार मेरे जो भक्त जन हैं ज्ञानी अगर हो गए उन्हें अहंकार हो जाता है, बलवान धनवान हो गए तो अहंकार हो जाता है, इसलिए वो मेरे सहारे नहीं रह जाते, लेकिन वो मेरे सयाने लगते हैं, प्रौढ़ पुत्र हैं। लेकिन बालक सम, जो छोटे बालक हैं उनके जैसे हमारे दास अमानी, जो हमारे सेवक हैं, जो बिना घमंड के जो हैं, जो भक्त हैं हमारे, वो हमारे छोटे बच्चे हैं। उनका जानहि मोर बल निज बल ताही, वो जो मेरे दास हैं, सेवक हैं, भक्त हैं, वो मेरे बल को अपना ही बल समझते हैं। वो जानते हैं कि कहीं भी किसी भी मुश्किल में मैं आऊंगा तो प्रभु हमारी रक्षा जरूर कर लेंगे। लेकिन काम और क्रोध ये दो शत्रु हैं, वो बड़े पुत्र को भी सता सकते हैं और छोटे को भी। इसलिए जो लोग ज्ञानी हैं उनको इन शत्रुओं से बचाना हमारी जिम्मेदारी नहीं है। जिस तरह माँ अपने बड़े बेटे से लापरवाह हो जाती है, वैसे हम भी लापरवाह हो जाते हैं। जो ज्ञानी लोग हैं, जो धनवान बलवान हैं, उनको हमारी सहायता की क्या आवश्यकता है। लेकिन जो हमारे दास हैं, जो भक्त हैं, वो मेरे बल को ही अपना बल समझते हैं, इसलिए उनकी सहायता करना हमारा कर्तव्य है, हमारी जिम्मेदारी है। इसलिए जब आपको काम देव ने सताया था तो आप हमारे उन्हीं छोटे बच्चों में से हैं, इसलिए मैंने आपको काम के प्रभाव से बचाने के लिए आपका विवाह नहीं होने दिया। यही कारण अस हुए न दीना, इसीलिए मैं आपका विवाह नहीं होने दिया, इसमें मैंने आपकी रक्षा की। ये सुनकर देवर्षि नारद अति प्रसन्न हुए और प्रभु के चरण पकड़ लिए। धन्य है प्रभु श्री राम, बुराई में भी अच्छाई छिपी होती है, ये प्रभु श्री राम से बेहतर कौन बता सकता है। इसलिए प्रभु श्री राम को याद रखें, क्योंकि नहीं कली कर्म न भगति विवेकु, राम नाम अवलंबन एकु,
जय श्री राम।